अमल का हो जज्बा अता या इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही, गुनाहों से मुझको बचाया इलाही। ये सब फिल्मों का कल्चर है, किसी का नहीं है। दीन से दूरी है, दीन से दूरी है बेटा, दीन से दूरी है। अभी छोटे, अभी आप कहाँ निकल पड़े हो अभी इस तरह करके ना। मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सिंध किस उम्र में फतेह किया? हमारे जहनों में ना कुछ और, कोई और इमेज डाल दिया गया इन बुजुर्गों की जगह। हमारी एजुकेशन आज हमको यहाँ खड़ा कर दिया है। हमारे में अलबेरूनी गुजरे हैं, हमारे अबू अली सीना गुजरे हैं। माँ बाप कह रहे कि अगर तुम्हें गेम ही खेलना है तो अब तुम घर पे खेलो। असल में बेटे की बुराई नहीं चुभ रही होती, अपनी रुसवाई चुभ रही होती है। आजकल हर जगह यूनिवर्सिटी में को एजुकेशन का रुझान है। बेटा कीचड़ में चलने वाला छींटों से कैसे बचेगा? दारुल मदीना यूनिवर्सिटी बुला लें। हाँ, वो तो खुद ही बनकर एक ऐसे रास्ते से चला जो कि गलत रास्ता था। हम तो उसको गलत रास्ते से उठाकर सही रास्ते पर ला रहे हैं। सबसे पहले हमें जिन लोगों की हजत है ना बेटा, वो खौफ खुदा वाले हैं। आप मुसलमान हो, अब आप मेरी बात को तवज्जो से सुनो बेटा। हमारा बहुत सारा जो अंदाज है ना, वो हमारा नहीं है। मेरा नौजवान तबका क्या उसकी थोड़ी सी गैरत जोश खाए, जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी, उसको अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में जगह देगा। यही शराब पीते पीते आपको पता है कि लड़के मर रहे हैं, वन विलिंग करते करते लड़के मर रहे हैं। रात भर तो इस औरत के लिए खड़ा रहा, कहाँ पहुंचा? अगर अल्लाह के लिए कहीं रात गुजारता तो कहाँ पहुंचता? गौर करें, हम इन वाक़यात की तरफ क्यों ना जाएं जो हमारे हीरोज़ हैं, इस्लामिक हीरोज़ हैं। बॉडी बिल्डिंग के वाले से सवाल, कितने सवाल लेकर आया? दो बाकी मेरे, एक मेरा। सुना है कि आप भी पहले मॉडर्न थे, आप भी पहले बॉडी बिल्डिंग करते थे, क्रिकेट खेलते थे। ये मदनी माहौल में कैसे है? कुछ थोड़ा सा कि आपने किस हद तक बॉडी बिल्डिंग की, किस हद तक क्रिकेट खेला, किस हद तक फैशन किया। ये जान भी चल जाए, ये खत्म हो जाए, फना हो जाए, कि इतना तो फना हो जाओ मैं तेरी ज़ात आली में आका, जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। तुझे राजी करना चाहते, तुझे राजी करना चाहते। मुझे नेक दे बना यार। दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आ जाओ। माशाल्लाह ये बहुत प्यारा मदनी माहौल है। इस मदनी माहौल को खास अमील सुन्नत के अंदाज का फैजान है। लग रहा है मदनी हुलिये में वो कितना शानदार। आओ नमाजों की तरफ, आओ सुन्नतों की तरफ। छोड़ दो फिल्में, ड्रामे, छोड़ दो गाने, छोड़ दो भी ईमानी को ये दावत इस्लामी का मुबालिक शैतान के खिलाफ जंग। आज सब अगर यानी मैं ये तो आप गौर तक जा सकता था ना, मैं गया हूँ। अगर आप गौर इसमें मतलब भाई साहब अगर इस तरह की नीयत शामिल हो कि देखें यानी ऐसा शख्स भी ऐसा हो सकता है, तो इस तरह की बाज़-औक़ात माइन्यूट डिटेल मिलने से यकीन की सी और एक जो है ना और मतलब तफ़हीम की सी कैफियत पैदा होती है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। मैंने इतनी हद तक गुलाम रसूल भाई यानी ड्रेसिंग के हवाले से मैं इतना मैच्योर था, ड्रेसिंग के हवाले से कि माहौल के अंदर ही एक दफ़ा बड़ी टशन के अंदर एक आदमी सूटेड वूटेड आया मेरे पास और बिल्कुल भरम में था बेचारा। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इसके कोट के आगे के बटन खोले, अंदर के बटन को मैंने लगाया, इसके ऊपर का बटन बंद किया। मैंने कहा अंदर का बटन दर्जी ने एक्स्ट्रा नहीं दिया है, ये बटन अंदर लगता है, यूँ कोट पहना जाता है। उसके बाद ये मेरे से क्या बात करेगा? उसको कोट पहनना ही नहीं आता था।
अब ये चूँकि हम ये सोच कर आएंगे कि चलो मौलाना को इम्प्रेस करेंगे। अब उसको मौलाना क्या, मौलाना को बोला पता है उसको बटन लगा, उमूमन होता है कि दर्जी जैसे अंदर में एक्स्ट्रा बटन लगा कर दे रहा है, वो चूँकि उसके फ्लैप का लोड होता है तो उसको अंदर में कवर करने के लिए बटन लगाया जाता है ताकि आपका वो कोना, उमूमन आप देखें कि किसी ने कोट पहना होगा उसके कोने निकले हुए होंगे, डिसबैलेंस होता है, उसको कोट पहनना भी नहीं आता, ठीक है ना, टाइयाँ पहनना नहीं आती, तो ये तैयार टाई लटका के रखेंगे, इनको पता है कि पहनने आएगी ही नहीं। नहीं हमारे बाद इमाम हफ्ते में एक दफ़ा इमामा बांध देंगे, इमामा बांधने नहीं आते थे, कई ऐसे सूटी को टाई बांधने नहीं आते, एक हफ्ते तक इमामा सजा के रखते हैं, ये टाई एक हफ्ते तक सजा के रखते हैं, नहीं पहननी चाहिए। तो आपको जो मैं थोड़ी देर पहले बेटा बयान कर रहा था ना, वो बयान ही असल चीज़ थी कि मुझे कैसेट दी गई थी अमीर सुन्नत की जहन्नम की तबाहकारियाँ। ये एक तस्वुर है जो चेंजेस लाता है, क्या मैं अगर मैं इस तरह गुनाह करते करते मरूंगा तो क्या ये अजाब है, तो ये तस्वुर होता है जो चेंजेस लाता है। बाकी आपने जितनी तकरीबन जो बातें उस वक्त जब मैं माहौल में नहीं आया था, उस वक्त सोशल मीडिया की कोई सी चीज़ नहीं थी। अच्छा इंटरनेट भी मैं समझता हूँ कि शायद कोई इंटरनेट भी नहीं था, गालिबन होगा तो मतलब कोई ऐसा रियल कैसा बिजनेस यूज़ होगा, बिजनेस यूज़ होगा ज़्यादातर, या प्रोफेशनल यूज़ होगा, एज ए एंटरटेनमेंट यूज़ नहीं था। अब तो इंटरनेट तो एंटरटेनमेंट इस्तेमाल ज़्यादातर हो गया ना। मोबाइल हमारे माहौल से पहले मोबाइल आ चुका था, मेरी गैदरिंग में मोबाइल फ़ोन था, वही महंगा वाला जो मोबाइल फ़ोन था, लेकिन जनरली मोबाइल फ़ोन किसी के पास उमूमन नहीं होता था। तो ये हमारा माहौल था, और ये जो एक नॉर्मली तौर पर एक नौजवान का एक अंदाज़ होता है, वही हमारे भी अंदाज थे, लिबास के, बातों के, फैशन के, जितने भी आप अंदाज ले लीजिए, कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जो ड्रॉप हो रही हो उमूमन। यानी भाई साहब आप ये समझते हैं कि ये मतलब चेंज होना इतना मुश्किल नहीं है, और उस स्टेज से यहाँ भी जब एक आया जा सकता है, लेकिन तो ये सफर तो तय किया ना आपने। जब स्कूल वगैरह में आप पढ़ते थे उस वक्त, जब स्कूल छोटी छोटी किताबें में जब आप लाते तो आप अबू बहुत मुश्किल है, तो बेटा कोई मुझे मुश्किल नहीं है, पढ़ो तो कोई मुश्किल नहीं है, आप चाहें तो कुछ मुश्किल नहीं है, ना चाहें तो बहुत मुश्किल है। हर शुरू में बहुत सारी चीज़ें मुश्किल लगती हैं यार। आप बताइए, कार को देख लीजिए, स्टीयरिंग नीचे दो पाँव, 3 पेंडल, एक्सीलेटर अलग, क्लच अलग, ब्रेक अलग, पाँव तो 2 हैं, इस्तेमाल 3 का है। स्टीयरिंग पकड़ूं कि गियर पकड़ूं, क्या करूं? लेकिन आप जब सीख जाते हैं तो ऑटोमेटिक पाँव चल रहा होता है, हाथ खुद ब खुद चल रहा होता है, आगे खुद ब खुद चल रही होती हैं, हाथ अपनी जगह पर मूवमेंट कर रहा होता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। शुरू में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि यार कैसे गाड़ी चलाऊंगा मैं, साइकिल कैसे, मोटरसाइकिल कैसे चलेगी 2 टायर के ऊपर, मोटरसाइकिल भी चल जाती है। आपने सब कुछ कर लिया क्योंकि आप करना चाहते थे। अच्छा ये इरशाद फरमाइए कि जैसे अभी हो सकता है ये बाज़ों के लिए मालूमात नहीं हो कि आपने ये जो है ना, क्योंकि अभी आपने एक नई तफसील बताई है, तो हो सकता है हमें अच्छा अरे ये हाजी साहब को, मौलाना इमरान साहब को ये भी पता है, अच्छा ये भी पता है, तो हमें एहसास हुआ हो कि यार इसका मतलब हम तो ये नफ्स के धोखे में थे। तो इस तरह हम बाज़ और नफ्स के धोखों में भी तो हो सकते हैं ना, कि जैसे हम ये समझकर बैठे हुए थे कि मौलाना को क्या पता होगा, इस फील्ड का पता ही नहीं है, इसको पता ही नहीं, इसलिए तो ये जो है ना, ये तो अपनी दुनिया में रहते हैं, अपनी उस दुनिया की बातें करते हैं ये। और आपके पास यहाँ की नॉलेज भी, और आपने उस जगह से सफ़र करते हुए यहाँ पर आए और आप यहाँ नॉलेज भी दे रहे हैं, तो एक बाज़ लोगों के लिए चौंका देने वाली बात हुई। और इससे पहले वो जिस कैफियत में थे, तो क्या ऐसा तो नहीं आज भी हम इस तरह नफ्स के बहुत सारे धोखों में हों, और कोई अल्लाह वाला ऐसे दिल पे चोट मारे और जब वो टूटे, वो जो हमारे सामने पर्दा छाया हुआ पता है, चल जाना चाहिए, और एक बस अल्लाह की रहमत की नज़र पड़ जाए तो तब्दीली आ जाती है। बाकी इंसान के अपना कोई, वरना कईयों को कई बातें पता हैं लेकिन वो जहाँ थे ना वहीं खड़े हुए, बरसों हो गए बयान सुनते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनमें टस से मस नहीं होता, नमाजी तक बनते नहीं हैं। तो अल्लाह ताला की जिस पर रहमत होगी वही बदलेगा दुरुस्त अंदाज में। इनको मदनी काफ़िलों में सफ़र करवा, काफ़िले की सबको दावत है, इसमें 2-3 इस्लाम जा रहे हैं, अब्दुर्रहमान, रज़ा, हसनैन सब जा रहे हैं। आप सबको मदनी काफ़िले में सफ़र करना चाहिए, कुछ काम करें। देखिए ज़िंदगी गुजर जाएगी, अब ऐसा काम करके जाएं कि ज़िंदगी रश करे, मज़े को भी मज़ा आ जाए।
होटलिंग किस हद तक होनी चाहिए? होटलिंग, घूमना फिरना, खाना, बैठक बैठक किस हद तक होनी चाहिए? इसमें हद नहीं है बेटा, माहौल अच्छा होना चाहिए। माहौल अच्छा है, हम होटल पे बैठे हैं, कैफ़े पे बैठे खाना खा रहे हैं, वो मैंने वहाँ पहना हुआ है, बाकी तीनों पैंट शर्ट, चारों पैंट शर्ट में, तो एक अलग से तस्वुर बनता है कि मौलवी भी होटलिंग करता है या मौलाना भी होटलिंग करता है। इस पर तो अब कैद नहीं चाहिए ना हो। नहीं, कैद इस हद तक बेटा, अगर वो होटलिंग के अंदर कोई नाजायज़ फेल हो रहा है, वहाँ कोई नहीं जायज़ बिल्कुल नहीं हुई है, म्यूज़िक बज रहा है, ऐसी कोई चीज़ हो रही है, तो अब अगर उस जगह बैठने से शरीयत ही मना कर दिए तो कोई मना करे या ना करे, हमें वहाँ बैठना नहीं चाहिए। अब आप नॉर्मल जाइए, नॉर्मल सी जगह है जहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, तो हम होटल में खाना पीना जायज़ है। अभी ये सब सिलसिला जो हुआ ना, इसमें आपने पैंट शर्ट का भी जिक्र किया है, आपने सिगरेट का भी जिक्र किया है, सोशल मीडिया का भी जिक्र किया, तो हो सकता है हम जो जो इन सब फिल्मों में मसरूफ होंगे, इन्वॉल्व होंगे, हो सकता है उन पर तनकीद की जाए बाद में कि आपने चैनल पर आजी साहब ने आपको डायरेक्ट कहा था, इतने बड़े निगरान ने आपको डायरेक्ट कहा था, तो हो सकता है तनकीद हो। एक जहन में एक बंदे ने कहा था कि बाद में सब हो सकता है हमारे पर उठे ही उंगली, तो मैंने तो डायरेक्ट चैनल पे सामने कोशिश कर, आप उंगली उठे ही ना, पैंट शर्ट भी छोड़ दें लोग, ये सब अगर आप गए देखो तुम ये बोले ठीक है उस वक्त तब था, अब नहीं है। मैं सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए थोड़ी कहता, चैनल बनाने के लिए। यानी आप ये सोचिए कि आपके चेंज होने से अगर लोग चेंज होते हैं तो आपको चेंज होना चाहिए। बेटा माशरे में अंधेरा है, अगर मेरे जलने से रोशनी होती है तो मैं जल ना जाऊं। मेरे बदलने से अगर कोई बदलता तो मैं बदल ना जाऊं। दुनिया के गुलकार, अदाकार, एक्टर कईयों को ख़राब कर रहे हैं, इनको देख देख कर लोग बर्बाद होए जा रहे हैं। वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, मैं अपना किरदार अदा ना करूं। ऐसा लोग कहते हैं कि जैसे आपने फैशन कर लिया और ये सब माहौल अपना लिया, तो इसके बाद ना क्या बोलते हैं, इस माहौल में आ गए, तो अब लोग कहते हैं कि हम भी ये सब कर कर फिर हमको तो आने दो यार, इसने तो अपना काम कर लिया। नहीं मुझे सब कुछ कर कर आ गया, अब माहौल में आ गया। नहीं मुझे लोग ज़्यादा कहते हैं, आपके मुँह ने तेरे बाप ने सब कुछ कर लिया, अब तो तेरी उम्र आया, तेरे पाबंदी लगा दी तेरे बाप ने, अब सब कुछ करे वो मना कर दिया। मैं 21 साल की उम्र में माहौल में आया हूँ। जब मैं माहौल में, मेरी उम्र 21 साल की थी, और 21 साल की उम्र एक है, मतलब आपकी तो उम्र अभी छोटी है, आपकी उम्र में तो आपको लोग बच्चा बोलते हैं। मैं जिस उम्र में, मेरे को लोग बच्चा नहीं बोलते थे, मैं तो बहुत सारे काम मैच्योरिटी के साथ कर जाता है या नहीं। आपके दौर का तो ऐसा था ना कि मेरे दौर में तो मैं लेट हो गया था, आपके दौर में आप और लेट हो गए, क्योंकि बेटा जब बुराई बढ़ जाए ना तो प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। पहले हमारे घर के दरवाज़ों पर लोहे के दरवाजे लगते थे, अब क्यों लगाते हो आप? क्योंकि डकैती बढ़ गई तो आपने प्रोटेक्शन बढ़ा दिया। जब पहले कार के अंदर चोर स्विच लगते थे, जब बुराई बढ़ गई तो आपने प्रोटेक्शन बढ़ा दिया। तो जब बुराई बढ़ेगी तो प्रोटेक्शन बढ़ेगा ना, डेफिनेटली बात है। तो इसी तरह अब तो और तेज़ी के साथ हमको इस माहौल से निकल जाना चाहिए जो बुराई का माहौल। कोई लिमिट तो होनी चाहिए ना यार, इस उम्र तक आपको जो करना है, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ घूमना, फैशन करना, आप कर लो, उसके बाद आप माहौल में आ जाओ। लोग ये बोलते हैं यार सबने कर लिया, क्या कर लिया? मतलब घूमना फिरना है, आपको, आप अगर जायज़ तरीके से घूमते फिरते तो आपको मना है, आप जायज़ लिबास पहनते तो आपको मना है, आप जायज़ फैशन करते तो आपको मना है, आप जायज़ कलाम करते तो आपको मना है, आप जायज़ जगह पर जाकर खाना खाते हो तो आपको मना है। आप क्या कर लिया? जैसे कि उमूमन लोग कहते हैं ना, यार मौलाना को दुनिया का करो, ये कहते हैं ना मौलाना को दुनिया का भी करो। बस दुनिया का क्या करें? कमाते हैं, खाते पीते हैं, शादी है, बच्चे हैं, आते जाते रहते हैं, तो हम दुनिया के क्या करें? फिल्में देखें, नाचे गाएं, माज़ाल्लाह जुआ खेलें, शराबे पिएं, लड़कियां लेकर घूमते रहें। मौलाना क्या करे भाई? कुछ तो करो मौलाना दुनिया का। तो भाई मौलाना दुनिया का क्या करे? चलो तुम समझा दो। मौलाना खाता है, मौलाना पीता है, मौलाना सोता है, मौलाना शादी करता है, मौलाना के बच्चे होते हैं, मौलाना कमाता भी है, मौलाना सब कुछ तो कर रहा होता है। फिर आगे बढ़ो तो मौलाना मोबाइल फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहा होता है, मोबाइल PC टैबलेट भी इस्तेमाल कर रहा होता है, मोबाइल लैपटॉप भी इस्तेमाल कर रहा होता है। तो मौलाना करे क्या? मौलाना चैनल में भी आ रहा होता है। अब मौलाना मजीद क्या करे जिसको आप बोलोगे मौलाना को दुनिया का करो? तो आखिर वो कौन सी दुनिया जो मौलाना करे? आप दुनिया का कोई काम करवाना चाह रहे हो मौलाना से,
या अल्लाह की नाफरमानी करवाना चाह रहे हो किसी मौलाना से? आप क्या मुराद से है ना? क्या खुद तो दुनिया का करो, तो आप दुनिया का क्या करें? आपको क्या मौलाना मार्केट में नज़र नहीं आता? मौलाना रोज़गार कमाते। अब ये भी शादीशुदा हैं, ये घर जाएंगे आएंगे, इनकी जॉब है, ये पढ़े लिखे मैच्योर्ड हैं, क्वालिफाइड हैं, हमारा दारुल मदीना चलाते हैं, खुद लेक्चरर टीचर हैं, ये सब कुछ करता है। अब इनको बोलो मौलाना को दुनिया का, तो अब ये क्या करे दुनिया का? उतार दें इमामा चादर और मतलब जीन्स की पैंट पहन लें, कोई टी शर्ट पहन लें, कोई पोनी बना लें बालों की, या कुछ बारियां लगा लें, क्या कर ले भाई मौलाना? एक यानी अगर एक शख्स है वो मजहबी है, अगर उसका बेटा अगर वो पेंट शर्ट पहनता है तो उसको मना करता है कि बेटा तू पेंट शर्ट मत पहन या तू ये काम मत कर, तो वो दूसरा बोलते बस मौलाना रहने दो यार, तुमने अपनी उम्र में कर लिया है, बच्चे को भी तो थोड़ी शेद दो, बच्चे को भी तो करने दो। ये हर बात लोगों की कही गई बेटा दुरुस्त तो नहीं होती। ये एक ऐसा फ़लसफ़ा है जो बेटा दुरुस्त नहीं है। यानी अगर एक बाप सिगरेट पीता है तो क्या बेटे को सिगरेट का मना नहीं करेगा? बात है या नहीं है? अब आप बोलो यार आप तो सिगरेट, ठीक है, उसको सिगरेट छोड़कर बेटे को सिगरेट का मना करना चाहिए, ये बात है, लेकिन जिस सिगरेट के वो नुकसान